नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल कविता या साइंस क्लासेस पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा सामाजिक विज्ञान के बारे में। सामाजिक विज्ञान कहते किसको है और इसके अंतर्गत कौन कौन से विषयों को आपको पढ़ना है। यदि आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं या फिर 10th में पढ़ रहे हैं, दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए यह परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बिहार बोर्ड से जो पढ़ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं या तैयारी में लगे हुए हैं, तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान होता क्या है, सामाजिक विज्ञान कहते किसको है और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से विषयों को हमको पढ़ना है। समझ गए ना, बारीकी से समझिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का क्लास लेकर बजरंगबली का नाम। जय जय बजरंगबली मेरे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान इंग्लिश में इसे कहते हैं सोशल स्टडीज, सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का अर्थ होता है समाज का विज्ञान, समाज का ज्ञान। जो हमें समाज से ज्ञान मिले या फिर जो कुछ हम सीख रहे हैं अपने समाज से, अपने बीते हुए समाज से, समझ रहे ना, हम जिस समाज में रहते हैं उनसे सीख रहे हैं। हमारे समाज में जो कानून है, जो नियम है, उन सबको पढ़ते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। ये सब सामाजिक विज्ञान, अर्थात सामाजिक विज्ञान का अर्थ होता है समाज का विज्ञान, समाज का विज्ञान, समाज का ज्ञान। ठीक है ना बच्चों, चलिए ध्यान दीजिएगा। सामाजिक विज्ञान यह मानव के सामाजिक, यह मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक गतिविधियों का अध्ययन है। बच्चों, जब मानव समाज में रहते हैं, देखिए मानव बेसिस से, मानव स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मानव कहाँ पे रहते हैं? समाज में रहते हैं। समझ गए ना, समाज में रहते हैं मानव और समाज के गतिविधियों पर ध्यान देते हैं, समाज के कार्यों में इन्वॉल्व रहते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, समाज के हित में कुछ कार्य करते हैं, समाज से कुछ सीखते हैं। आर्थिक और राजनीतिक और ऐतिहासिक गतिविधियों का अध्ययन, राजनीतिक, आर्थिक, इकोनॉमी से संबंधित, अपना अर्थव्यवस्था से संबंधित, अपना आजीविका अर्जन, मतलब आजीविका मतलब क्या होता है? आजीविका का मतलब होता है हम कुछ काम कर रहे हैं और जो कुछ हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उससे हमको क्या मिलता है? रुपया, पैसा, वेतन मिलता है, जिससे हमारा क्या जीविकोपार्जन चलता है। यानी जीवन को चलाने के लिए यह आर्थिक क्रियाओं को समझना बहुत ही जरूरी है। इकोनॉमिक्स में हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझ गए ना। सामाजिक, राजनीतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में हम लोग इतिहास से संबंधित परिघटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे क्लास 10th की हम बात करते हैं, पहले हम क्लास 9th की बात करते हैं। क्लास 9th में जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में चैप्टर 1 है आपका फ्रांसीसी क्रांति है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। उससे पहले भौगोलिक खोज है, भौगोलिक खोज है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम है, समझ गए ना। फिर से प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध है, हिटलर, हिटलर का है चैप्टर। तो ये सब इतिहास में पढ़ना है। वही हम 10th की बात करते हैं तो यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, समाजवाद एवं साम्यवाद, शहरीकरण, शहरी जीवन, भूमंडलीकरण, ये सब जितने भी 8 चैप्टर क्लास 10th में है, बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो ये सब परिघटनाओं के अध्ययन हम लोग करते हैं इतिहास के द्वारा, समझ गए ना, इतिहास में हम लोग करते हैं। यह मानव के अधिकारों एवं कर्तव्य को इंगित करता है। हम राजनीतिक विज्ञान जब पढ़ते हैं तो उसमें हम संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, समझ गए ना। मानव के कौन कौन से अधिकार है, जैसे हम लोग उसमें सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ते हैं, समझ गए। ये सब घटनाओं का अध्ययन हम लोग राजनीतिक विज्ञान के तहत करते हैं, सामाजिक विज्ञान के तहत करते हैं। मानव विकास के लिए सामाजिक समूहों के व्यवहार का अध्ययन कराते हैं। मानव विकास के लिए सामाजिक समूहों के व्यवहार का अध्ययन कराते हैं। बच्चों, तो सामाजिक विज्ञान का अर्थ क्या हुआ? सामाजिक विज्ञान का अर्थ होता है समाज का विज्ञान। समाज का विज्ञान जिसके द्वारा हम अपने अतीत को जानते हैं, हम आपका कमाने की प्रणाली को समझते हैं, राजनीतिक क्षेत्र को समझते हैं, हम अपने संविधान को, हम अपने कानून नियमों को जानते हैं, समझ गए ना।
इन सभी बातों को हम लोग इन सभी बातों का अध्ययन करते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्लास करवाया जा रहा है सिर्फ सामाजिक विज्ञान के बारे में बताया जा रहा है, जो क्लास 9th और 10th दोनों स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत क्या है, जरूरी है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आपको बता दे रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से विषयों को आपको पढ़ना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा इतिहास। इतिहास जो कि हम मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, और इसको पढ़ाने में तो मैं महारत हासिल कर लिया हूँ, क्योंकि 6 वर्षों से क्लास 10th के बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाते आ रहा हूँ। आप बहुत अच्छे से पढ़ पाइएगा जब क्लास कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब किए हुए रहिएगा तब। इतिहास को अंग्रेजी में चाहिए हिस्ट्री करते हैं, वही बात करते हैं। दूसरा तो हम लोग पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल पढ़ेंगे, भूगोल को कहते हैं जियोग्राफी, GRAPHY जियोग्राफी। फिर वही बात करते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे इतिहास हो गया बच्चा, भूगोल हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, अर्थशास्त्र। क्या पढ़ेंगे? अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ECONOMICS, इकोनॉमिक्स। बहुत सारे विद्यार्थी है भारत में राष्ट्रवाद तो पढ़ लेते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ लेते हैं, हिंद चीन में राष्ट्रवाद पढ़ लेते हैं, लेकिन जब उनसे हिस्ट्री का स्पेलिंग पूछा जाता है तो कहते हैं कि सर हमको तो आता ही नहीं है। तो नहीं आता है तो वीडियो देख लीजिए तब नहीं याद होगा बाबा। अब आपका पॉलिटिकल साइंस, इसको कहते हैं राजनीति शास्त्र। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिकल, POLITICL, पॉलिटिकल SCIENC, पॉलिटिकल साइंस। और हमारा एक और विषय है आपदा प्रबंधन। इसमें तो आपदा के बारे में पढ़ना पड़ता है, डिजास्टर, DISASTER, डिजास्टर, MANAGEMENT, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये पांचों विषयों का अध्ययन हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो इस सामाजिक विज्ञान का पूरा पैटर्न, बोर्ड बेस्ड जो क्लास 10th का पैटर्न होता है ना, इतिहास से कितना ऑब्जेक्टिव रहता है, 18 रहता है, भूगोल से कितना रहता है, ये इन सभी बातों को आपको बताएंगे। उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इतिहास के बारे में आपको बताएंगे बढ़िया से। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इतिहास का चैप्टर 1 पढ़ाएंगे। तब तक के लिए